अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल पे। उत्तर वैदिक काल का समय हजारी सपूर से 600 ईसा पूर्व का है। इसके साहित्यिक स्रोत है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, आर्णयक, उपनिषद आदि। पुरातात्विक स्रोतों में चित्रकूट, मृदबांध, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। लोहे के साक्ष्य हमें गांधार से, अंतरजी खेड़ा से, यमुना गंगा दोआब से, हजारी ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच मिले हैं। 700 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्यामयश या कृष्णयश कहा जाता था। अब बात करते राजनीतिक विस्तार के बारे में। हजार ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग से गंगा यमुना का जो दबाव था वो साफ करने में आसानी हो गई थी। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु मिलकर कुरु बने तथा गंगा और यमुना के जो बीच क्षेत्र द्वाब का था जहाँ बसे हुए थे उसको छोड़कर अब ये सरस्वती एवं दृष्टदती नदियों के प्रदेश में बसे। प्रारंभ की इनकी जो राजधानी थी असंतनिवात थी। कालांतर में हस्तिनापुर उनकी राजधानी हुई। महाभारत का जो युद्ध था वो 950 ईसा पूर्व के आसपास घटित हुआ था। युद्ध के बाद भलिक प्रतिप्रिय राजा परीक्षित राजा जन्मे इस वंश के आगे प्रमुख राजा हुए। राजा जन्मे ने एक नाग यज्ञ और 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। शतपथ ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख है कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुलगण की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया। जो गांधार जनपद था, सिंधु नदी के दोनों तटों पर तक्षशिला पुष्कारवती 2 प्रमुख शहर थे। बृहर्षि देश गंगा यमुना के दुआब के बीच के क्षेत्र में बसे हुए थे। मध्य देश हिमालय विंध्याचल क्षेत्र, मध्य पंजाब में भद्रों का देश था। राजस्थान में मत्स्य, मध्य प्रदेश में कुशीनगर बसे हुए थे। राजतत्वों से कुछ जुड़े संस्कार। राज्याभिषेक ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अनुष्ठान का उद्देश्य परम शक्ति की प्राप्ति थी। अश्वमेध यज्ञ का मतलब था कि साम्राज्य का विस्तार करना। राज सूर्य यज्ञ था वो धार्मिक अनुष्ठान था। रत्निन नामक अधिकारियों के घर जाकर देवताओं को बलि दी जाती थी एवं राजा इनके घर खाते थे। इन अनुष्ठानिक यज्ञों से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है। तो यह यज्ञ था, यह राज्याभिषेक के समय संपन्न कराया जाता था। वाजपेय यज्ञ, इसका उद्देश्य राजा को नवयौवन प्रदान करना था ताकि रथ दौड़ में राजा का जो रथ है ना सबसे आगे रहे। पुरुष में जो यज्ञ था इसमें मानव की बलि दी जाती थी आदि। अब बात करते हैं राजतव के नियम। राजतव का जो सिद्धांत था वो सुनियोजित रूप से ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की शक्तियाँ वृद्धि, राजपद, वंशानुगम। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा की गई है। इसे विश्वपति कहा जाता था। राजा के लिए एक राट और सार्वभौम शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है चारों ओर जीतने वाला। अब राजा के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी। पुरोहित ब्राह्मण, सेनानी इसमें सैनिक आते थे। युवराज राजा के लड़के, महिषी यानी रानी, सूत यानी सारथी, ग्रामीण यानी मुखिया, संग्रहित्री यानी कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्राहक, करमार उद्योग का अधिकारी, रथपति सुदूर क्षेत्रों का जो शासन देखने वाला, और शतपति 100 गांव का शासक आदि। कर प्रणाली में धन के अभाव में बलि ली जाती थी, नहीं तो फिर इसके अतिरिक्त शुल्क भाग ही लिया जाता था। करों का जो बोझ ज़्यादा था वो वैश्य वर्ग पर था। पेशकारी कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को कहा जाता था। वाणिज्य और व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली कुछ अनियमित सी थी। व्यावसायिक संगठन के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण श्रेष्ठी एवं वाज स्नेही संहिता में गण एवं गणपति शब्द का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय की चर्चा
समुद्री यात्रा का संकेत देती है। शतवत ब्राह्मण में ही सबसे पहले सूदखोरी और महाजन पद की चर्चा हुई है। महाजन को कृषि दिन भी कहा गया है। अब नगर। तृतीय अर्णक में नगर का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व का ही प्रचलन था। कृषक वर्ग को अपने निर्वाह से अधिक उत्पादन करना पड़ता था। श्रम विभाजन भी उस समय शुरू हो चुका था। राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने में संकोच नहीं करते थे। जैसे प्राचीन आख्यानों के अनुसार सीता के पिता विदेहराज स्वयं हल जोतते थे और कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहा जाता है। अर्थवेद में हाथी पाले जाने का भी उल्लेख है। अब अर्थवेद में के समय गायों का वध यज्ञों में किया जाने लगा था, पर इसके अलावा कभी गाय का वध होता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण अपना जो राजा सोम को मानते थे। उत्तर वैदिक काल में समिति की तुलना में जो सभा थी ना, वो अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। अर्थवेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। प्रथम मुख्य पेशा कृषि था तथा दूसरा पशुपालन था। मुख्य फसल जौ, गेहूँ और चावल थे। इसके अलावा उड़द, तिल, गन्ना, शामक यानी मोटे अनाज थे। काष्टक संहिता में 24 बैलों द्वारा जुताई की चर्चा में मिलती है। वाजपेयी संहिता के अनुसार गोधूम गेहूँ को बोला जाता था। सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप और नहर का उल्लेख है। उस समय नहर को कुल्या कहा जाता था। छांदोग्य उपनिषद में एक दरवृक्ष का भी उल्लेख है। गाय, बैल, घोड़ों की प्राप्ति के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। सामाजिक स्थिति। इस समय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग उत्पादन के नियंत्रणकर्ता होने के कारण विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था। रक्त संबंध पर अत्यधिक बल दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण को एही कहा जाता था, क्षत्रिय को आगच्य, वैश्य को अथर्व, शूद्र को आधव। उस समय ब्राह्मण पुरोहित यानी यज्ञों और वेदों का बारे में चर्चा करते थे, और जो दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, वो राजा वर्ग था, और तीसरा वैश्य वर्ग था जो कृषि करता था, उत्पादन या फिर उत्पादन करता था बोला जाता था उस वर्ग को, और जो चौथा वर्ग शूद्र था उसका कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। गोत्र की अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। इससे पहले गोत्र व्यवस्था नहीं थी। अब बात करते हैं परिवार पे। इस काल में भी संयुक्त परिवार प्रथा थी। पितृसत्तात्मकता का महत्व था। पिता का परिवार पर कड़ा नियंत्रण था। उनकी विवाह को लेके, संपत्ति को लेके, हर चीज़ का हक उनके जीवन तक पर भी पिता का ही हक माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो नारियों की या लड़कियों की स्थिति थी वो ऋग्वेद की अपेक्षा गिर गई थी। स्त्रियों पर उस समय अनेक प्रकार की पाबंदियाँ लगा दी गई थी। उन्हें बाहर आने जाने, सभा में भाग लेने में हर तरह की पाबंदी उन पर लगा दी थी। यहाँ तक कि शिक्षा भी प्राप्त नहीं करवाई जाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुख का कारण बताया जाता है। विवाह करना एक धार्मिक प्रयोजन था। जो विवाह नहीं करता था उसे यज्ञ करने की आज्ञा नहीं थी। विवाह अधिकतर सजातीय होते थे। अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह होते थे। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस समय जो कर्मकांडीय यज्ञ वगैरह होते थे उनके खिलाफ आवाज़ अरणायक में उठाई गई। अब उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जीवन को 3 भागों में ही बांटा गया था: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और एक वानप्रस्थ। बुद्ध के काल में इसमें एक और जोड़ दिया गया जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम 1 से 25 वर्ष तक। उपनयन संस्कार के बाद विद्यालय के लिए गुरुकुल जाना। उपनयन संस्कार की उम्र ब्राह्मणों के लिए 8, क्षत्रियों के लिए 11, वैश्यों के लिए 12 होती थी। इसके बाद गृहस्थ जीवन 26 से 50 वर्ष। यह समावर्तन संस्कार के पश्चात शुरू होता था। इस आश्रम में हमें पंच महायज्ञ, हवियज्ञ एवं सोमयज्ञ को पूरा करना होता था।
इसके बाद वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष। इसमें अपने घर से दूर रहकर मनन और चिंतन करना होता था। इसके बाद संन्यास आश्रम 76 वर्ष से 100 वर्ष तक का। इसमें जीवन की सक्रिय गतिविधियों से दूर रहना होता था। चारों ऋण देव, पितर, ऋषि, मानव जाति के ऋण से मुक्ति के लिए यह व्यवस्था स्थापित की गई थी। इन सब के अलावा जो 5 महायज्ञ थे वे मुख्य थे। ब्रह्मयज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता होता। देवयज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृयज्ञ में पितरों का तर्पण। भूतयज्ञ में समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। इसमें चींटी, पक्षियों, श्वानों को भोजन देना होता था। मनुस्मृति के अनुसार इस समय विवाह के 8 प्रकार थे। पहला है ब्रह्म विवाह, कन्या का मूल्य देकर। सेकंड है देव विवाह, यज्ञ कर्म करने वालों के साथ कन्या का विवाह दक्षिणा सहित। थर्ड है आश्रय विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी गाय बैल देता था। फोर्थ है प्रजापत्य विवाह, इसमें बिना लेन देन के जो योगेश्वर वर होता था उसके साथ विवाह किया जाता था। फिफ्थ है गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह करना। सिक्स्थ है असुर विवाह, इसमें कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। सेवंथ है राक्षस विवाह, इसमें पराजित राजा की बहन, पुत्री, पत्नी के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना। और एट्थ है पिशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह करना जब वह अपनी चेतना में न हो या उसे नशे में या मानसिक विषमता में विवाह करना। स्मृतियों में प्रथम जो 4 विवाह उन्हीं को ही मान्यता प्राप्त है। अब वैदिक काल में रत्नियों की संख्या सबसे पहले पे आते हैं राजा, फिर युवराज, फिर रानी, सेनानी, पुरोहित, सूत यानी सारथी, भागदूत उस कर संग्राहक, इसके बाद संग्रहता यानी कोषाध्यक्ष, फिर शरत यानी प्रतिहारी, फिर पालागज यानी राजा का मित्र, फिर अक्षाबाप पाशे में खेलने के लिए राजा का सहायक, फिर ग्रामीण ग्राम प्रमुख। उस समय षोडश संस्कार करना अनिवार्य था। इसमें जीवन में 16 यज्ञ अलग अलग कार्यों के लिए किए जाते थे। इसके अलावा जो यज्ञवेद है उसमें उसको प्रार्थना करने वाला बताया गया है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं की जाती थी, सामवेद संगीत को समर्पित था, यजुर्वेद में बलि कर्मकांड आदि है और अर्थवेद में तंत्र मंत्र वशीकरण आदि के बारे में बताया गया है। जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में है। अब बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता के बारे में। भौतिकवाद का रचयिता है चार्वाक, सांख्य का कपिल, योग का पंतजलि, न्याय का गौतम, वैशिक का कनाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत का बादरायण आदि। अब बात करते हैं किस में वर्णन है। सुदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद में है। भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई वो सामवेद है। सोम और पे का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। यज्ञों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में। राजतंत्र की उत्पत्ति त्रय ब्राह्मण में। समाज का 4 वर्णों में विभाजन ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। प्रथम 3 आश्रम छांदोग्य उपनिषद में। तो चारों आश्रम का उल्लेख है वो सबसे पहले जबाला उपनिषद में। उपनयन संस्कार का उल्लेख सतवत ब्राह्मण में। संसार की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सभा को नरिष्ठ कहा गया है अर्थवेद के 10वें मंडल में। 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में। पुनर्जन्म का उल्लेख वृहदारण्यक उपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 16 संस्कार क्रय सूत्र में। सभा और समिति प्रजापति की जो जुड़वा पुत्री थी ये अर्थवेद में कहा गया है। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना ये वृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई है बात। पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रावलेख सतपथ ब्राह्मण में बताया गया आदि।